जय सिया राम दोस्तों। मैं आज आपको वो मंत्र साधना देने जा रहा हूँ जिस मंत्र साधना के द्वारा आप कोई भी तंत्र विद्या का काट कर सकते हैं, ग्रह दोष है उसका निवारण कर सकते हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है उसका भी आप निवारण कर सकते हैं, या आपके भाग्य में धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपके कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रहा है, या आपको कोई पितृ दोष बन गया है, या आप बार बार काम करते हैं, कारोबार धंधा जो है आप बार बार नई नई जगह पे शुरू करते हैं फिर भी आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो सबसे छुटकारा मिलेगा आपको। आप 100% सफल होंगे। तो वो ही मंत्र साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ। कोई भी मंत्र साधना रहती है वो क्या है, थोड़ी सी मेहनत करके आपको उसको थोड़ी जागृत करनी पड़ती है, सिद्ध करनी पड़ती है। तो आप उसको थोड़ा समय निकाल करके कोई भी शुक्र पक्ष का मंगलवार ले लें, या कोई ग्रहण हो तो ग्रहण काल में करें, या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन उसको बैठ करके आप उसको सिद्ध करें। उसके पश्चात उसको आप यूज़ करें। आपके कोई भी तंत्र विद्या यदि की हुई है, मसानी क्रिया आप पे की हुई है, या आपके परिवार पे, आपके कारोबार पे, या आपके खुद के ऊपर भी यदि की हुई है, आपका काम करने में मन नहीं लगता है, एक जगह धंधे पे बैठने का मन नहीं लगता है, तो आप कोई भी वो पीड़ा से, क्रिया से, आप तंत्र क्रिया से यदि पीड़ित है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो वो मंत्र साधना मैं आपको पूरा विधि सहित देने जा रहा हूँ। और वो जो तंत्र साधना जो है वो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल सरल विधि है। आप सरल विधि से ही पा सकते हैं, बाकी ज़्यादा हार्ड विधि है। उसमें क्या रहता है, जैसे अलग अलग साधना, वैदिक साधना जो रहती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है, और साबर विद्या जो रहती है वो अपने आप में खुद जागृत होती है वैसे, लेकिन उसमें क्या थोड़ा अपने अंश का मतलब अपने शरीर, अपने योग माया, अपना पंचतत्व योग से उसको थोड़ा जागृत करना पड़ता है। तो आप उसको जागृत कर ले, उसके बाद में आप उसको कोई भी सिस्टम में यूज करें। खाली उसका इतना ही ध्यान रखना है आपको, ईर्ष्या में आके या भाव में आके, लालच में आके या क्रोध में आके ऐसा कोई काम न करें, या ऐसी कोई जगह उसको इस्तेमाल न करें जिससे धर्म की हानि हो। उसका क्या है, सिर्फ आप अपनी पीड़ा दूर करने के लिए यूज करें, आप अपनी समस्या दूर करने के लिए यूज करें, या आप किसी दूसरे भाई के ऐसी कोई समस्या है तो उसको उस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें कुल मिला के बात यह है कि उसको आप अधर्म में यूज नहीं करनी है। धर्म अनुकूल, नीति के अनुकूल रहे उसी जगह आप उसको यूज करना है। यूज करने से पहले आपको सामग्री जो मैं बताता हूँ, तो आप सामग्री करीब करीब सामग्री आपको घर में मिल जाएंगी। एक दो कोई आइटम है वो आपको बाहर से लाना है। सबसे पहले सामग्री आपको एक जगह कर लेनी है। उसमें सामग्री क्या लगेंगी, एक पाव घी लगेगा, पीली सरसों लगेंगी 30 ग्राम,
लाल पुष्प, यानी थोड़ा लाल पुष्प की माला ले लो, थोड़ा लाल पुष्प ले लो, साबुत एक सुपारी ले लेनी है। गूगल गूंद, गूगल धूप नहीं लेना, गूंद, बाजार में गूगल गूंद आता है, 100 ग्राम गूगल गूंद ला लेना है। जनेऊ, जनेऊ समझते होंगे, जिसको ब्रह्मपाश भी बोलते हैं, वो जनेऊ एक ले लेना है। पान, नागर पान का 2 पत्ते ले लेना है, या बना के 2 पान लेना है। उसमें तंबाकू नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, तंबाकू उसमें मान्य नहीं है। दूसरी चीज, 2 पीपल के पत्ते ले लेना है, या मदार यानी आंकड़े का 2 पत्ता ले लेना है। पीपल का या आंकड़े का, दोनों में से कोई भी 2 पत्ता ही आपको लेना है। उसके बाद में आपको एक दीपक लेना है, जिसमें गाय का, जो आपने 1 पाव घी लिया, उसमें से बत्ती, खड़ी वाली या आड़ी वाली, दोनों में से कोई भी बत्ती लगा सकते हैं, और दीपक लगा लेना है। और दीपक के घी के अंदर थोड़ा चमेली का तेल डालना है। एक लाल वस्त्र लेना है, थोड़ा सिंदूर, बालाजी के चढ़ने वाला जो सिंदूर है, ये बालाजी की साधना है, बालाजी की साधना है। इसको आप सिद्ध करने के लिए थोड़ा सिंदूर होना जरूरी है। बालाजी के मंदिर में बैठ के करना आपको। यदि बालाजी के मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आपको एकांत की, जिसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो एकांत की जगह चुन लेनी है। बालाजी की फोटो ले लेनी है। लड्डू, 2 लड्डू ले लेना है। तुलसी का पत्ता, तुलसी जो रहती है उसका 2 पत्ता ले लेना है। और एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। उसके बाद में आपको पूरब या पश्चिम, दोनों में से कोई भी दिशा में बालाजी का एक चौकी लगाना है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर 9 कुड्डी गेहूं की करनी है, 9 ही चावल की करनी है। बीच में एक बड़ी कुड़ी करनी है, उसके ऊपर वो दीपक रख के जलाना आप। जनेऊ जो है वो बालाजी की फोटो के सामने चढ़ानी है, बालाजी की फोटो में पहरा देने हैं। फिर सिंदूर, उसको चमेली के तेल में घोल लें और बालाजी को सिंदूर का तिलक करें और अपने आप को भी सिंदूर का तिलक लगाएं। उसके बाद में आपको जो साबुत सुपारी लिया है उसको मोड़ी, ये राखी वाली मोड़ी रहती ना, उससे उसको ऐसे बांधना है। आपके घर में यदि ऐसे बांध के गणेश जी बना के रखे हुए हैं तो वो भी ले सकते हैं आप, साबुत सुपारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका गणेश जी बना करके विराजमान करना है। वो गणेश जी के सामने दीपक में या कोई कटोरी रख के उसमें चावल डाल के फिर गणेश जी को विराजमान करना है। 2 रुपया 5 रुपया दक्षिणा बालाजी की फोटो के सामने चढ़ानी है और वो गणेश जी के सामने भी चढ़ानी। दूब, थोड़ी दूब ले आना है धो करके, तो वो गणेश जी को दूब भी चढ़ानी है। 1 लाडू गणेश जी को चढ़ाना है, 1 लाडू बालाजी की फोटो के सामने चढ़ाना है। 1 गुड़, वो गणेश जी को गुड़ भी चढ़ाना है। फिर जो गूगल का गूंद आप जो लेके आए हैं उसको बारीक चूरा बना लेना है और वहाँ पास में अंगार रखनी है, उपले जला के उसमें मंत्र 1 माला पूरी होने के बाद थोड़ा गूगल गूंद डालना है, उसका धुआं चलता रहना चाहिए पास में। फिर आपको माला जो रहती, ये जो है ये माला है। आपके पास ये गोमुखी हो देख लेना, ऐसे ये गोमुखी है तो ठीक है। यदि आपके पास गोमुखी नहीं रहती है, कोई भाई बोलता है ये रुद्राक्ष की माला है,
यदि आपके पास ये माला है, गौमुखी नहीं है तो ऐसे है, ऐसे आपको यानी ऐसे कर लेना है, ऐसे पकड़ के ये अंगुली नहीं लगाना है, ऐसे माला घुमाने है, मंत्र जपना है, कंटिन्यू मंत्र का जाप देना है आपको। मंत्र जो है वो मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, उसको मैं आपको 2 बार 3 बार 5 बार आपको बोल के बताऊंगा, धीरे धीरे आप उसको लिख लीजिएगा और उसको कंठ से याद कर लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा मंत्र है नहीं, अपने आप में वैसे जागृत है, तो आपको सिर्फ पंचतत्व योग में जगाना, आपके पांच तत्व का बना हुआ शरीर है, उसकी आत्मा के अनुसार उसको जागृत करना है। जागृत करने के लिए ये पूरी माला अमावस्या का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो या ग्रहण काल रहो, यदि ग्रहण का समय है तो चाहे सूर्य का ग्रहण हो चाहे चंद्रमा का ग्रहण हो, फिर से कोई भी ग्रहण हो उसमें आपको ये करना है। तो माला लेके आपको 11 माला जप करना उस मंत्र का। पूरे ग्रहण काल है, ग्रहण काल में आप उसको यदि 5 माला भी जप देते हैं तो भी बहुत है, 3 माला भी जप देते हैं तो भी बहुत है। ग्रहण में क्या रहता है, कोई भी मंत्र साधना है वो फास्ट रहती है, वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो आपको, या आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार में करते हैं तो शाम को 9 बजे के बाद करना है, अष्टवेग लगने के बाद। 9 बजे के बाद ही अष्टवेग लगता है, तो 11 बजे तक है, 9 से 11 के बीच में आपको करना है। विधि मैंने आपको पूरी कैसे कैसे लगाना है वो सब समझा दिया है। अब आप वो मंत्र सुने और उसको गौर से सुने। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। फिर से सुनिएगा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप देना है, लेकिन इस मंत्र के जाप आपको चालू करने से पहले एक माला आप रक्षा मंत्र का जरूर जप लें और आपका गुरु मंत्र का भी जप लें। यदि गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको रक्षा मंत्र जपना है। रक्षा मंत्र में आपको पहले भी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से भी आपको बता देता हूँ। एक माला जप लेना है। ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आटू याम का यति हनुमत रखवाला। ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बेटा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आटू याम का यति हनुमत रखवाला। ये रक्षा मंत्र है बालाजी का, वीर हनुमान जी का। तो इस मंत्र को आप एक माला जपें। उसके बाद में आपको गुरु मंत्र दिया हुआ है तो गुरु मंत्र की एक माला जपें। यदि नहीं दिया हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी भगवान शंकर को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का आपको एक माला जप करना। ये करने के बाद में आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, यानी राम नाम की आपको एक माला जपनी है। फिर जो मैंने आपको अभी मंत्र बताया था उस मंत्र की आपको
11 माला जपनी है। उत्तर दिशा मुख रखना है। आप ब्रह्मचर्य पूर्ण शुद्ध होने चाहिए, ब्रह्मचर्य होने चाहिए। आत्मा आपकी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव क्लेश द्वेष मन में रखते हुए नहीं होना चाहिए। एकदम आत्मा मन तन सब शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद आपको जपना है। ये होने के बाद में आपको वही जो पहले ओम नमः शिवाय गुरु की या आपको गुरु मंत्र की माला बाद में पूरा होने के बाद मंत्र 11 माला गुरु मंत्र की या ओम नमः शिवाय की जाप देनी है। उसके बाद में आपको वही जय सिया राम की एक माला और वो फिर से जाप देनी है। वो पूरी होने के बाद में आपको वहीं से उठ के कहीं जाना नहीं है। जहाँ आप धूप चढ़ा रहे हो उपले पे वो बहुत सारे लेने हैं ताकि वो चलते रहे, ठंडे न हो जाए। तो उस अब उपले का जो रहता है उसमें कपूर डालें, कपूर डाल करके उसको तिल्ली से प्रज्वलित कर ले जोत के जैसा। जो जो मंत्र मैंने आपको रक्षा मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र, श्री राम का मंत्र और जो मैंने मंत्र आपको दिया है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको उस जोत के जैसे उसको हवन टाइप एक दशांश हवन उसको प्रज्वलित कर लेना है। उसके अंदर पीली सरसों, जो तिल और वो गूगल गोंद ये सब चीनी मिला लेना है। मिला करके उसको आपको पूरा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सर्व औषधि ले लेना है या थोड़ा होम पूड़ा मिलता है तो वो भी ले लेना आप। वो लेकर के उसकी आहुति डालते जाना है। एक एक माला सभी की उसमें होम में आहुति देना है। होम पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात आपको हाथ जोड़ना है। मन ही मन में गुरु को आप शिव जी को या गुरु मान के हैं, भगवान शंकर को आपने गुरु माना है तो भगवान शंकर को याद करना है। यदि आपके यहाँ गुरु पहले से है, गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है तो आप गुरु का ध्यान लगाइए। फिर भगवान राम जी का ध्यान लगाइए, फिर भगवान गणेश जी का ध्यान लगाइए, फिर बालाजी महाराज का ध्यान लगाइए। उसके पश्चात आप अपने माता पिता का ध्यान लगाएं। और ये पूर्ण होने के बाद में आपको जब तक वो उपले में जोत और वो पक्का हुआ वो जल रहा है तब तक वहीं बैठ करके अपने मन में भगवान की कोई भी आपका इष्ट देव है या भगवान श्री कृष्ण का या भगवान राम का, भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का, किसी का भी आप बैठे बैठे मन में ध्यान लगा के रखें, जप करें। वो जब उपले ठंडे हो जाते हैं तो उसकी जो भस्मी है वो भस्मी आपको थोड़ी लेनी है। उसका यहाँ तिलक निकालना है, फिर कंठा के पास तिलक लगाना है, यहाँ तिलक लगाना है, यहाँ तिलक लगाना, नाभि में तिल लगाना है, हृदय में यहाँ तिलक लगाना है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ यहाँ लगाना है। वो भस्मी का जो होम की जो भस्मी है उसका। उसके बाद में हाथ जोड़ करके जो आपने वो चौकी लगाई है उसके ऊपर नतमस्तक होकर के भगवान को ऐसे प्रणाम करके याद करके आशीर्वाद लें। फिर आप वहाँ से उठ जाए, फिर उठ करके बाहर जाए, हाथ पानी वानी पिए, पैसा करके आए। उसके बाद में वापस पानी का जल ऐसे छिड़क करके फिर वहाँ बैठ करके उस जो आपने स्थान लगाया था उसका विसर्जन करें। विसर्जन करने के टाइम में आप हाथ जोड़ करके सभी देवताओं से प्रार्थना करें कि यहाँ से स्थान आप परित्याग करें और अपने अपने पूर्ण स्थान पर विराजमान हो। ये कह करके वो वहाँ से लड्डू दोनों उठाना है और वो जो पान चढ़ाए वो भी उठाना है। फिर एक लड्डू का प्रसाद और एक पान का प्रसाद आपको आपके घर परिवार के जो भी कोई है आपके आसपास उनको बांट देना है। और एक लड्डू आपको अकेले को खाना है, एक वो पान जो रहता है वो भी अकेले को खाना है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। फिर हर दिन 11 बार इस मंत्र को हर दिन जपते रहना है। कौन से मंत्र को?
जो मंत्र मैंने आपको साबर मंत्र दिया था, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र को तो आप घर में पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात लास्ट में 11 बार इस मंत्र को जपना है। जय सिया राम जपना है। फिर सवेरे पूजा करते हैं उसी टाइम भी आपको जपना है। आपका आने वाले 5 दिन के बाद आप पे कोई भी मूसानी क्रिया, कोई तंत्र क्रिया, कोई उच्चाटन क्रिया, कोई बंधन क्रिया, कोई आपके ऊपर पीड़ा, काल मसानी, काल भैरव की या अघोर साधना, कोई भी विद्या के द्वारा आपको यदि बंधन डाला हुआ है, आपको आपके कारोबार में बंधन डाला हुआ हो, आप पे डाल दिया हो, आपका कोई भी सिस्टम में यानी परेशानी हो रही है बार बार, तो उसमें किसी भी विधि से यदि ऐसा किया हुआ है तो वो विधि 5वें दिन के बाद खत्म होना चालू हो जाएंगी। क्यों? वहाँ पे ओम नमो हनुमते रुद्र, रुद्र कौन था? भगवान शंकर। शंकर कहाँ विराजमान करते हैं? मुसान में, शमशान, तंत्र विद्या के स्वामी। जहाँ से तंत्र विद्या उत्पन्न होती है वो भगवान शंकर से होती है। तो वो तंत्र विद्या को आपको काट 5 दिन के बाद लेके 11 दिन के अंदर वो तंत्र विद्या पूर्ण कट जाएंगी। आप तंत्र विद्या में जकड़े होकर के धीरे धीरे बीमारी में जकड़े गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो भी आप उसको आप यूज़ करते हैं तो आप बीमारी से भी छुटकारा पा लेंगे। तो जय सिया राम दोस्तों। राम नाम अति प्रिय होना चाहिए। मन में जब भी साधना करते हो तो उस साधना के प्रति उत्साह, आत्म जागृत होना चाहिए। आत्मा जो है तो मन रूपी अश्व पे आत्म रूपी वेग लगाम डाल के ही आपको करना है और धर्म अनुकूल रह के करना है। निजी स्वार्थ, कोई ईर्ष्या भाव ताव में आके नहीं करना है। जय सिया राम दोस्तों।